हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कहते हैं, गरीब वे हैं जो भोजन के लिए लड़ते हैं और धनी वे हैं जो अपने भोजन को बांट बांट कर खाते हैं। और सबसे धनी, सबसे अमीर वे हैं जो स्वयं को ही बांटते हैं, आत्मत्याग करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को धो डालते हैं। संत ऐसे ही हैं, महात्मा, नबी, ये सब धनी हैं, स्वयं को ही देते हैं। ईसा सर्वोत्तम गुरु हैं, मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने स्वयं को पूरी तरह से दिया। गुरु का अर्थ है वह जो अंधकार छीन लेता है और प्रकाश फैलाता है। ईसा जहाँ भी अनुभव किए जाते हैं, शिक्षा के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा और प्रकाश का अनुभव, और वे अपने शिष्यों को और अपने लोगों को भी प्रकाश में लाते हैं। प्रकाश में, प्रज्ञा में होना ही सच्ची धार्मिकता है। अंधकार में होना पाखंड है। ईसा का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो अंदर है उसमें से दान कर दो। 28वां सामान्य सप्ताह 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएँ 16 से 25 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएँ 37 से 41 तक। संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 3 में लिखते हैं कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ खाते पीते थे और उनका स्वागत करते थे, जिससे ये पापी, ये नाकेदार अपने जीवन को अच्छाई की ओर मुड़े, अच्छाई के लिए अपने जीवन में बदलाव लाएं। और वास्तव में यही हुआ भी कि अधिकांश ईसा के अनुयायी पापी थे, नाकेदार थे, समाज के गिरे और पिछड़े माने जाने वाले लोग थे। ईसा उनके जीवन में बड़ी आध्यात्मिक क्रांति लेकर के आए। आज के सुसमाचार में ईसा एक धनी फरीसी के यहाँ भोजन पर गए थे। भोजन करते समय उठी हुई एक असहज स्थिति, स्वच्छता और प्रदूषण को लेकर भ्रम पर ईसा ने फरीसियों और अपने शिष्यों को भी गहरी शिक्षा दी। ईसा ने भोजन करते हुए उन्हें बताया कि सच्ची धार्मिकता क्या है और पाखंड क्या है, और ईश्वर को पाने में, सच्ची धार्मिकता में बाधा क्या है। गुरु ने, मुक्तिदाता ने उन्हें बताया कि केवल बाहरी साफ करना, बाहरी प्रदर्शन, शारीरिक स्वच्छता ऊपरी है, गहरी नहीं है, और उस पर ज़्यादा ध्यान देना अर्थहीन है। आध्यात्म गहरी है। फरीसियों का ध्यान बाहरी चीज़ों को साफ करना है, जिसका अर्थ दिखावा है, पाखंड है और धर्मांधता है। दूसरों के लिए करना, दिखाने के लिए करना। इसलिए ईसा यही कहते हैं कि दिखावे के लिए हाथ धोने को हम आध्यात्म नहीं कह सकते। हाथ धोना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ धोने को ही सब चीज़ मान लेना, आध्यात्म मान लेना उचित नहीं है। हाथ धोने के आगे इंद्रिय शुद्धता है जो आध्यात्मिक है, मन की शुद्धता है जो आध्यात्मिक है, भावना की शुद्धता है जो आध्यात्मिक है, हृदय की शुद्धता है जो सच्ची धार्मिकता
और आध्यात्म है। बहुत बार हम पुरोहित और धर्म का पालन करने वाले, हम इंद्रिय शुद्धि, मन की शुद्धि, भावना की शुद्धि, हृदय की शुद्धि को नकार देते हैं और केवल बाहरी दिखावे, हाथ धोना, ऊपरी चीज़ों के साथ हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इसीलिए हाथ धोने को ही आध्यात्म समझ लेना गलत है। आध्यात्म गहरी है, अंदर है उसे दान करना। ईसा ने इसी पर बल दिया, अंदर है उसे दान करना। अंदर क्या है? अहंकार की वृत्ति है, वासना है, तृष्णा है, कामना है, लोभ है, क्रोध है, मद है, मत्सर है। ये अंदर से आते हैं, ये अंदर की वृत्तियां हैं। इससे धोना, साफ करना आध्यात्म है और इसी को सही ढंग से संस्कार के द्वारा हम साफ करते हैं। इसलिए बहुत बार संस्कार हमारे लिए काम नहीं करते क्योंकि हम योग्य रीति से उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम योग्य रीति से संस्कारों को ग्रहण करें, बुराई को उखाड़ें और अच्छाई को रोपते जाएं। हमेशा, हर दिन, हर घड़ी हमें इस चेतना में आगे बढ़ना है कि मुझे मेरे अंदर की बुराई को उखाड़ना है और अच्छी वृत्तियों को, चीज़ों को रोपना है लगातार। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है, क्योंकि सुसमाचार हमें मुक्त करती है। सुसमाचार ही हमारी मुक्ति का स्रोत है। वो हमारे अंदर के बुराई को उखाड़ने के लिए मदद करती है। इसलिए जो सच्चे हृदय से संस्कार ग्रहण करता है वो बुराइयों को उखाड़ता है और अच्छाइयों को रोपता है और इसी से हमारे अंदर मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए हम मुक्ति के लिए काम करें। आध्यात्मिक बनना का मतलब है आज़ादी का अनुभव करना। रोज़ दिन मुझे अपनी ही बुराइयों से, पशुता से आज़ाद होना है। इसलिए हम श्रद्धापूर्वक संस्कारों को ग्रहण करें और ईश्वर से जुड़ें, पवित्र आत्मा से जुड़ें, मुक्ति का अनुभव करें और सारे बंधनों को एक एक करके काटते जाएं। आमीन।